लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल किया पेश। कहा, अब नागरिकों को दंड नहीं, न्याय के सिद्धांत पर होंगे फैसले। अमित शाह का बयान। कहा, अंग्रेजों के बनाए 3 कानून बदलेंगे, पीएम मोदी की गुलामी की निशानियों को मिटाने वाले संकल्प पर अमल। नरेंद्र मोदी का ट्वीट। लिखा, मणिपुर के साथ खड़ा है भारत, मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि शांति और सद्भाव बना रहेगा। कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट के प्रति उदासीनता पुरानी, इन्होंने इस क्षेत्र की कभी परवाह नहीं की, पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी के जवाब पर कमलनाथ का ट्वीट। लिखा, जिसकी दरकार थी वही बात नहीं थी, लोकतंत्र में जवाबदेही का है दायित्व। सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर सीधा अटैक। कहा, सदन चलता है, पीएम बाहर घूमते हैं। सीएम नीतीश बोले, विपक्षी एकता से घबरा गए मोदी, कई पार्टियां डर से एनडीए में चुनाव के वक्त हमसे जुड़ेंगे कई लोग। पीएम के बयान पर बोले संजय राउत। पूछा, सभी समस्याएं कांग्रेस की देन तो 10 साल की सरकार में आपने क्या किया। पीएम मोदी को मणिपुर में दोनों पक्षों से करनी चाहिए शांति वार्ता। एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण का बयान। लोकसभा से कांग्रेस के वॉकआउट पर बोले अनुराग ठाकुर। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में अपना काला इतिहास देखा, इसलिए छोड़ा सदन। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया अधीर रंजन के सस्पेंशन का मुद्दा। कहा, मामूली आधार पर की गई कार्रवाई। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहने के बाद भी अधीर रंजन ने नहीं मांगी माफी, स्पीकर ने लिया एक्शन। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर बोले कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश। कहा, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की हुई हत्या। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का बयान। पहली बार विपक्षी पार्टी के नेता को बिना सवाल पूछे किया गया सस्पेंड। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को मनीष तिवारी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के दिए संकेत। अधीर रंजन पर सदन के नियमों के अनुसार कार्रवाई, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। अधीर रंजन के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बयान। विपक्ष के लिए कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अधीर रंजन के सस्पेंशन बोले फारूक अब्दुल्ला। एक अच्छे सदस्य का सस्पेंशन अफसोसजनक। आईएनडीआई के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। सोनिया ने कांग्रेस सांसदों के साथ की बैठक। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर की चर्चा। पार्लियामेंट एनेक्सी में एनडीए प्रवक्ताओं की वर्कशॉप। गठबंधन में समन्वय को लेकर दिए गए टिप्स, कई नेताओं ने किया संबोधित। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना। कहा, आईएनडीआई गठबंधन के सवालों से पीएम मोदी और पूरी कैबिनेट परेशान। देश और संसद का अपमान करना कांग्रेस की आदत। राहुल संसद में दे रहे हैं फ्लाइंग किस। मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान। बीजेपी का ट्वीट। लिखा, मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं। जयराम रमेश ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव आयोग को गुलाम बनाकर रखना चाहती है मोदी सरकार। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। 2014 और 2019 में जनता ने विपक्ष पर जताया विश्वास, अगले चुनाव में फिर ऐसा होगा। दिल्ली में आईएनडीआई गठबंधन सांसदों का प्रदर्शन। खड़गे बोले, बीजेपी लोकतंत्र को चाहती है दबाना। दिल्ली में आप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आयुष्मान भारत योजना में हुआ बड़ा घोटाला, कैग रिपोर्ट में खुलासा। आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक निलंबित। सभापति धनखड़ का ऐलान। गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका। गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार। पीएम मोदी की डिग्री का मामला। विधानसभा में योगी सरकार पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सरकार की पहचान। अखिलेश बोले, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है, ये किसानों की मदद और प्रगति के बिना संभव नहीं। अखिलेश यादव को सीएम योगी का जवाब। अखिलेश को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, ये चांदी के चम्मच के खाने के आदी। सीएम योगी का बयान। एसपी राज में सबसे ज्यादा किसानों ने किया सुसाइड, हमारी सरकार में सांड पशुपालन का हिस्सा। सीएम योगी बोले, शिवपाल यादव के साथ हुआ अन्याय, अखिलेश कभी शिवपाल की पीड़ा नहीं समझेंगे। सीएम योगी का दावा। कहा, 2024 में समाजवादी पार्टी का नहीं खुलेगा खाता, बनेगी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। सवाई माधोपुर कांड पर बोले मंत्री गोविंद राम मेघवाल। सीएम गहलोत के राज में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हुगली में आरएसएस के भारतीय किसान संघ की कार्यकारिणी की बैठक। कृषि क्षेत्र में रिसर्च से संबंधित रखे गए प्रस्ताव। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस पर जुटे कार्यकर्ता। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर सरकारी एटीएम के बैनर। कर्नाटक के मांड्या में पुलिस ने बीजेपी वर्कर को हिरासत में लिया। राज्य के कृषि मंत्री के खिलाफ पोस्ट से चिपकाने का आरोप। महाराष्ट्र के धुले में सांगवी गांव में बैनर फाड़ने पर विवाद। आपस में भिड़ गए 2 गुट, जमकर पथराव हुआ। भीड़ ने विधायक काशीराम पावरा समेत कई अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ी। केस दर्ज, 13 लोग अरेस्ट। गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने गलती से पी शराब। आदिवासी कार्यक्रम में चरणामृत समझकर पी ली शराब। नूह हिंसा मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज की सुनवाई स्थगित। चीफ जस्टिस के समक्ष होगी अगली सुनवाई। 12 दिन बाद नूह में खुले स्कूल। 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद बंद थे सभी स्कूल। जिलाधीश ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश। राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी आज से पूरी तरह से हुई बहाल। नूह में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी। अभी तक 119 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने हिंसा मामले में अब तक 356 लोगों को गिरफ्तार किया। 111 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भड़काऊ पोस्ट मामले में 34 केस दर्ज किए गए। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन के समुदाय विशेष के एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। नूह हिंसा पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप। 21 साल के स्टूडेंट ने 3 दिन पहले हिंसा पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था। हिंसा पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी थी। दिल्ली में लाल किला के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। दिल्ली के प्रगति मैदान से निकली हर घर तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा बाइक रैली में रहे कई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे, जितेंद्र सिंह शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, 15 अगस्त को घर पर लगाएं तिरंगा। बाइक रैली में कानून मंत्री मेघवाल भी रहे मौजूद। कहा, मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा के अंबाला में डाक विभाग ने लोगों को किया जागरूक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ाई गई। महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण के लिए सरकार ने निकाली लिस्ट। 28 डिस्ट्रिक्ट्स में मंत्री और 7 जिलाधिकारी करेंगे ध्वजारोहण। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, कहा मेरी तबीयत खराब, जरूरी थोड़ी है घर पर तिरंगा लगाना। खालिस्तानी समर्थकों से निपटने के लिए यूके ने की नई फंडिंग की घोषणा, भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने दी जानकारी। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के मनोनीत उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन, अपने आवास पर उच्चायोग की पूरी टीम का किया स्वागत। भारत के दौरे पर जर्मनी के वायुसेना प्रमुख इंगो गेरहार्ट्स, ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन पर किया दौरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बेबी अरिहा की मां का प्रदर्शन, जर्मनी में बची अरिहा शाह को स्वतंत्रता दिवस मनाने की छूट देने की मांग। जैसलमेर के रेगिस्तान में आर्मी ने किया युद्धाभ्यास, जवानों ने दिखाया अपना दम। दिल्ली में आरएसएस की तर्ज पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कसरतवार कार्यक्रम, हर शुक्रवार को होता है कसरत और राष्ट्रगान। पंचकुला कोर्ट के सस्पेंड जज सुधीर परमार अरेस्ट, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिश्वतखोरी के आरोप में की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने सरेआम घटना को दिया अंजाम। बीजेपी नेता अनुज सिंह घटना के समय भाई के साथ टहल रहे थे कि तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर, बदमाशों ने घेर कर मारी कई गोलियां, मौके से हुए फरार। घायल अनुज सिंह को पास के एक निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पंजाब के 2 सगे भाइयों की हत्या, नालागढ़ के अपने रिश्तेदार के यहां रहते थे मृतक अरुण और कुणाल। पंजाब के जालंधर के 3 युवकों के साथ भी पुरानी रंजिश, तीनों युवकों ने कार से आकर नालागढ़ दोनों भाइयों की हत्या कर दी। अमृतसर में पिता की हैवानियत, धारदार हथियार से बेटी की हत्या की, शव को बाइक से बांधकर गांव में घसीटा। 2 दिन से लापता 16 साल की बेटी लौटी थी घर, कैरेक्टर को लेकर शक करने वाले पिता ने कर दिया बेटी का कत्ल। नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, किसान तिरंगा यात्रा के चलते जुटे हैं किसान। गोवा में एक क्लब में डीआईजी ए कोआन पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, सीएम सावंत ने डीआईजी को पद से हटाया, कार्रवाई के लिए केंद्र को लिखा। नितिन देसाई सुसाइड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, आरोपियों को अंतरिम राहत देने से इनकार, 18 अगस्त को अगली तारीख। गाजीपुर में मुस्लिम छात्र छात्रा ने बनाया साथी छात्राओं का अश्लील वीडियो, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का मामला। ठाणे के छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत, परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप, एनसीपी विधायक आवाड़ पहुंचे हॉस्पिटल। आजमगढ़ का 1 लाख का इनामी बदमाश अरविंद अरेस्ट, यूपी एसटीएफ ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद की श्रीनिवास कॉलोनी में मिला महिला का शव, रेप के बाद हत्या कर शव को जलाने की आशंका, जांच शुरू। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में भी भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। असम के मोरीगांव में पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल की अरेस्ट, लोगों के एटीएम कार्ड बदल कर करते थे ठगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दर्दनाक सड़क हादसा, लॉरी और बस में टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रतापनगर थाना इलाके में युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। जोधपुर में पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन गरिमा, स्कूल कॉलेजों के बाहर शोधों पर होगी कार्रवाई। हैदराबाद में साउथ जोन पुलिस को बड़ी सफलता, जाली नोटों के साथ 4 आरोपी के गिरफ्तार। हरिद्वार में बदमाशों ने की 14 लाख रुपए की लूट, पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 34 किलोग्राम अफीम पोस्ता बरामद, 1 शख्स गिरफ्तार। तिहाड़ से ठग सुरेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को लिखा लेटर, जन्मदिन पर बनाया कार्ड, लिखी शायरी। दार्जिलिंग के सिंगलीलाओ राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा के 2 बच्चों का जन्म, 3 महीने पहले जन्मे पांडा के बच्चों की खास निगरानी। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में हिम तेंदुए के 5 शावकों को भी जन्म, 2 शावकों के मस्ती करने का वीडियो वायरल। केरल के अलापुझा में बोट रेस की तैयारियां, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का कल होगा आयोजन। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई की सड़कों में गड्ढों पर सुनवाई, एमएमआरडीए रीजन के 6 म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे मौजूद, 30 सितंबर अगली तारीख। रुद्रप्रयाग के तारसल इलाके में तेज धार में फंसा शख्स, एसडीआरएफ टीम ने सेफ निकाला। हिमाचल के सोलन में शिमला कालका नेशनल हाईवे फिर से बंद, देर रात लैंडस्लाइड से सड़क पर जमा मलबा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के खड़ाहन गांव का किया दौरा, बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, नदी के किनारे निचले इलाकों में पानी भर गया। असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, धेमाजी जिले में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों में दहशत। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो, दिसंबर 2023 से नए ब्रांड के साथ नजर आएगी एयरलाइन। अमेरिका के हवाई द्वीप में जंगल की आग बेकाबू हो गई, माउ द्वीप पर लगातार फैल रही जंगल की आग। माउ द्वीप पर रिहायशी इलाके में भी आग की चपेट में आए, हजारों लोग घर छोड़कर भागने को हुए मजबूर। माउ द्वीप प्रशासन के मुताबिक अब तक 53 लोगों की मौत, 271 मकानों और दूसरी इमारतें हुई तबाह। दक्षिण पूर्वी नॉर्वे में तूफानी बारिश और बाढ़ का कहर, हॉर्नफॉस शहर में बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। नदी के किनारों पर बसे 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, लैंडस्लाइड की वजह से भागने को मजबूर हुए लोग। भारी बारिश की वजह से बांध में आई दरारें, नदी के किनारे बने कई मकानों और होटलों को पहुंचा नुकसान। चीन के हेबेई प्रांत में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। निचले इलाकों में बाढ़ के बाद सड़कों और घरों में भरा कीचड़ और मलबा, सफाई करने में जुटे राहत कर्मी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 2000 से ज्यादा सड़कें तबाह, कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। एडमिनिस्ट्रेशन सड़कों की मरम्मत के काम में जुट गया, बिजली के खंभों को फिर से खड़ा करने और सप्लाई चालू करने की कोशिश जारी। चीन के हेबुई प्रांत में बाढ़ के बाद बीमारियों की मार, अस्पताल में भारी तादाद में पहुंच रहे मरीज। हेबुई के प्रशासन का दावा, अस्पताल और हेल्थ सर्विस की गई बहाल, मरीजों को मुहैया करवाई जा रही है सेवा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर चक्रवाती तूफान खानून का कहर,
कई इलाकों में उखड़े पेड़। सियोल के तटीय इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई मकान हुए तबाह। रेस्क्यू के काम में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। शहरी इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश से लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। हवाई यातायात पर भी पड़ा असर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भयानक सड़क हादसा। हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। हाईवे पर एक व्हीकल का टायर फटने से हादसा हुआ। बेकाबू गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। रिक्रिएशनल व्हीकल में सवार 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद करीब 10 घंटे तक हाईवे रहा जाम। रूस चीन की नौसेना ने प्रशांत महासागर में किया साझा युद्धाभ्यास। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। साझा युद्धाभ्यास में दोनों देशों के वॉरशिप्स ने लिया हिस्सा। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का भी किया गया इस्तेमाल। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साझा युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच नौसेना के आपसी सहयोग को मजबूत करना। विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल का टीजर आया सामने। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के संघर्ष की कहानी। बड़े पर्दे पर 27 अक्टूबर को आएगी 12th फेल। विक्रांत मैसी लीड रोल में आएंगे नजर। डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह का अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के नाम भावुक संदेश लिखा। उम्मीद है मैं आपको गौरवान्वित करूंगा। शाहरुख खान ने नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ फिल्म जवान का नया पोस्टर किया रिलीज। जवान को बताया नई चेन्नई एक्सप्रेस।